एपिसोड 17 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि याओ अपनी बेस्ट फ्रेंड जिंगयांग को कॉल करके बताती है कि आज चैंग दोबारा से उस ब्लाइंडेड वाली लड़की से मिलने जा रहा है। तो जिंगयांग उससे कहती है कि आखिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। इसके बाद याओ जिंगयांग को बताती है कि चैंग ने आज उसे सोलो मैच के लिए इनवाइट किया था, जिसे वो काफ़ी आसानी से जीत भी गई। इस पे जिंगयांग उससे कहती है कि कहीं उसने तुम्हें जानबूझकर तो जीतने नहीं दिया, क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जो उससे बेटर गेम खेलती हो। इस पे याओ उससे कहती है कि नहीं नहीं, वो जानबूझ के नहीं हारा होगा। इसके बाद याओ फ़ोन कट करके नीचे जाती है और चैंग को सोफे पे देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने नहीं जा रहा। इसके रिप्लाई में चैंग थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर कहता है कि मुझसे किसी ने कहा था ना जाने के लिए। इसके रिप्लाई में याओ कहती है कि हाउ मीन, और फिर उसे खुद ही सडनली याद आता है कि उसने ही चैंग को मना किया था। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने उस दिन सब कुछ सुन लिया था। तो चैंग उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने सुन लिया था, क्योंकि मैं बहरा नहीं हूँ। इस पे याओ उससे पूछती है कि तो तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया था कि तुमने नहीं सुना। और फिर चैंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ उसे इसलिए ना जाने के लिए कह रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी टीम का कैप्टन किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि आखिर नेशनल गेम्स चल रहे हैं। चैंग बस लेटा हुआ उसके एक्सक्यूज़ सुन रहा था और फिर इतने में ही रूई वहाँ पे आ जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या बात चल रही है। इस पे याओ रूई से कहती है कि कुछ भी नहीं और फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। चैंग याओ को जाते हुए देखता है और रूई चैंग से पूछता है कि आखिर तुम बाहर नहीं जा रहे क्या। तो चैंग उससे कहता है कि आज वो कार चलाने की मूड में नहीं है, इसलिए उसने अपनी ब्लाइंड डेट को बाहर ही मिलने बुला लिया है। और ये कहने के बाद वो उठकर बाहर जाता है, जहाँ पे वो हीरो पैंथ और उसकी टीम से मिलता है, जहाँ पर जिंगयांग भी अपने बॉयफ्रेंड आजिया के साथ होती है। जहाँ पर आजिया चैंग को टीज करते हुए पूछता है कि तुम जानबूझ के आज के मैच में हारे थे, है ना। जिसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शॉर्टी से आखिर जानबूझ के क्यों हारूंगा। और हारने का एक्सक्यूज़ वो ये देता है कि उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसका फ़ायदा शॉर्टी ने उठाया और वो मैच जीत गई। इसके रिप्लाई में हीरो पैंथ उससे कहता है कि ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक तो तुमसे कभी नहीं हुई अपने करियर में। और आजिया यहाँ पे कहता है कि मुझे तो सिर्फ सॉफ्टनेस दिखती है तुम्हारे अंदर याओ के लिए। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और याओ इतनी डम है कि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स समझ भी नहीं सकती कि मैं जानबूझ के उसे जिताने के लिए खुद हारूंगा। और यहाँ पे जिंगयांग कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है, तुम उसी लड़की को बुली क्यों करते हो जिसे तुम पसंद करते हो। ये सुनने के बाद चैंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ याओ सस्पेंस में मर रही होती है कि चैंग अपनी डेट से मिलने गया है। वहीं चैंग फाइनली अपनी ब्लाइंड डेट से मिलता है और उसे आखिरी बार समझाता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। और उसे समझाने के बाद वो फाइनली अपने बेस कैंप में वापस आने लगता है, तभी उसे याओ रास्ते में मिलती है। तो चैंग उसे टीज करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, तुमने कहीं अंदर फिर से गोस्ट वगैरह तो नहीं देख लिया, और कहीं तुम्हारा मेरे ऊपर फिर से चढ़ने वढ़ने का प्लान तो नहीं है। तो याओ से कहती है कि नहीं, मुझे फैटी ने तुम्हें देखने के लिए भेजा था क्योंकि उसे काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है। इस पे चैंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं अभी अपनी कार लेके आता हूँ, हम कार से कुछ लेने चलते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि चैंग कुछ डिशेस पैक करवाता है अपने फ्रेंड्स के लिए, और तभी वहाँ की ओनर याओ को पॉइंट आउट करके कहती है कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ आई है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। तो चैंग उससे कहता है कि नहीं, वो मेरी टीममेट है। तो वो आंटी चैंग से कहती हैं कि पर वो तुम्हें ऐसे देख रही है जैसे कि वो अपने बॉयफ्रेंड को देख रही हो। और वो चैंग से ये भी कहती हैं कि पक्का में वो लड़की उसे पसंद करती है, और उसे सजेस्ट करती हैं कि अगर तुम वापस उस लड़की को पसंद नहीं करते हो तो उसे बता दो, क्योंकि फालतू में किसी को इंतज़ार कराना अच्छी बात नहीं है। इस पे चैंग उसे पलट कर देखता है और कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद वो दोनों साथ में शॉप से बाहर आते हैं और याओ चैंग से पूछती है कि आखिर वो आंटी तुमसे क्या कह रही थी। तो चैंग उसे कहता है कि कुछ नहीं, वो मुझसे ये कह रही थी कि तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुम अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को देख रही हो। इस पे याओ थोड़ा चिढ़ते हुए से कहती है कि अच्छा, वो तुम्हें ये कह रही थी, वो इतनी फ्री नहीं है कि तुम्हें फ्री की एडवाइस देती रहे। इतने में ही चैंग उसे रुकने के लिए कहता है और सामान नीचे रखता है क्योंकि उसका हाथ दर्द दे रहा होता है।
इस पे याया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, तो वो उससे कहता है कि नहीं, एक प्रो प्लेयर के लिए ये सब आम बात है। इस पे याया सारा सामान उठाती है और उससे कहती है कि मैं इसे कार तक ले जाऊंगी। पर चैंग उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और सीधे कार के पास जाके खड़ी हो जाती है। चैंग याया का केयरिंग बिहेवियर देख के काफ़ी खुश होता है। इसके बाद चैंग उसे कहता है कि ये पहली बार है कि किसी छोटी लड़की ने मेरी केयर की है। इस पे याया उससे कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ। इसके बाद वो उसे टीज़ करना बंद करता है और उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कार का सीन, जहाँ पे याया चैंग से पूछती है कि क्या तुम सच में जानबूझकर गेम में हारे थे, जिस पे चैंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो याया उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जानबूझ के हारे थे। इसके बाद याया कई बार कोशिश करती है यहाँ पर चैंग को बताने के लिए कि वो उसे बहुत चाहती है, पर ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो उसे बता ही नहीं पाती कि वो उसे कितना चाहती है। चैंग यहाँ पे याया के रिएक्शंस देख के साफ समझ जाता है कि वो उसे क्या कहना चाह रही है, पर वो इस बात को अवॉइड करने की कोशिश करता है और म्यूज़िक प्ले कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और सिर्फ चैंग ही वहाँ पर बिना कुछ खाए बैठा होता है, जिस पे याया उससे पूछती है कि आखिर तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। तो यूई याया को बताता है कि चैंग ये डिश खाना ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है क्योंकि इस डिश को अपने हाथों से साफ़ करके खाना पड़ता है। ये सुनने के बाद याया एक पीस साफ़ करती है और चैंग की तरफ उसे बढ़ाती है और उसे खाने के लिए कहती है। ये देखकर चैंग थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, जिस पे याया उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें कोई चूहे मारने की दवाई मिला के नहीं खिला रही हूँ, तुम्हारे सामने से निकाला है, तुम इसे खा सकते हो। जिस पे चैंग उसका हाथ पकड़ता है और एक बाइट खा लेता है, जिसे देखकर बाकी सारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और छोटे बच्चों की तरह होटिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद याया चैंग को ऑर्डर देती है कि वो अपनी ड्रिंक भी ख़त्म करे, जिसके बाद चैंग चुपचाप अपनी ड्रिंक भी पी लेता है। ये सब देखकर चबी यूई से पूछता है कि आखिर चैंग याया की सारी बातें क्यों मान रहा है। फिर इस सब के बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि रूई चैंग को बताता है कि उन्हें एक फंक्शन में जाना है कल, जहाँ पे उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पर जब वहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो ये देखकर सबको काफ़ी गुस्सा आता है और याया ये एक्टिविटी करने से मना कर देती है, क्योंकि उसके सारे मेंबर्स को हैंड इंजरी होने का डर रहता है। और क्योंकि अभी नेशनल गेम्स चल रहे हैं, तो वो ये एक्टिविटी नहीं करना चाहती थी। रूई भी इस बात से एग्री करता है और वो एक्टिविटी चेंज करने के लिए कहता है, पर वहाँ की मैनेजर काफ़ी रूडली कहती है कि सब कुछ अरेंज हो चुका है, तो तुम्हें ये एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। और याया से कहती है कि वैसे भी तुम सब लोग यहाँ पे पैसे के लिए आए हो और हम तुम्हें पे कर रहे हैं, और उन्हें धमकी देती है कि अगर तुम लोग ये सब कुछ नहीं कर रहे हो तो मैं तुम लोगों के बारे में इंटरनेट पर एक पोस्ट डालूँगी। उसकी धमकी सुनने के बाद याया को काफ़ी तेज़ गुस्सा आ जाता है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उससे लड़ पड़ती है। यहाँ पे कैट असिस्टेंट को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसके हाथ में इंजरी हो जाती है, और ये देख के याया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देके फर्श पे गिरा देती है। फिर सारे मेंबर्स इस लिटिल सुमो स्लैमर को पकड़ के रखते हैं और उसे शांत होने के लिए कहते हैं, जबकि चैंग उस असिस्टेंट का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो चल के हम एक्टिविटी कर लें। और इसके बाद सब लोग याया को वहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें लड़की को उठाकर भागना होता है। वहीं दूसरी ओर चैंग इन सारी चीज़ों की वीडियो बना लेता है। वहीं दूसरी ओर वो रूड असिस्टेंट एक पोस्ट और वीडियो भी जारी कर देती है ZGDX के खिलाफ, जो कि सब जगह ट्रेंड कर रही होती है। और नेक्स्ट डे रूई याया को ZGDX के ऑफिशियल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां पर वो चैंग के डैड से मिलती हैं, जो कि डायरेक्टर होते हैं। और फिर वहाँ पे मिस वांग की एंट्री होती है, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं याया से और उसे बताती हैं कि वो इस कंपनी की डायरेक्टर हैं और प्लस वो चैंग की मॉम भी हैं।
ये सुनने के बाद याया एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो इस कंडीशन में चैंग की मॉम से नहीं मिलना चाहती थी। और इसके बाद मिस वांग डिसीज़न लेती हैं और रूई की आधी पेमेंट काट लेती हैं और फिर वो याया को पनिशमेंट देने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर चैंग एंटर करता है और सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। पर मिस वांग उससे कह देती हैं कि याया को सस्पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, जिस पे चैंग उनसे डील करते हुए कहता है कि ठीक है, पर याया को सिर्फ एक गेम के लिए ही सस्पेंड किया जाएगा। जिस पे मिस वांग उसकी ये बात मान लेती हैं और उसे थोड़ी देर के लिए उनके साथ रुकने कहती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।